जो आप देख रहे हैं वो बौद्ध देवी कन्नन की 73 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ये एक विशाल आध्यात्मिक रिजॉर्ट का मुख्य आकर्षण है, जिसे 1988 में बनाया गया था और सिर्फ 3 दशक बाद पूरी तरह से छोड़ दिया गया। जापान के पहाड़ों में छुपा यह स्थान संक्षिप्त तीर्थ यात्रा के रूप में तैयार किया गया था। एक ही स्थान पर पूरे देश के 33 पवित्र कन्नन मंदिरों की प्रतिकृति बनाई गई थी। यहाँ कई हॉल, सुनहरा पगोडा, होटल और सब कुछ पर नजर रखने वाली बड़ी मूर्ति है। इसे आध्यात्मिक यात्रा के लिए बनाया गया था। आप एक ही दोपहर में यहाँ घूम सकते थे। लेकिन यह सपना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 2000 के दशक के अंत तक यहां आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी। रखरखाव असंभव हुआ। संस्थापक के निधन के बाद परिसर चुपचाप बंद कर सड़ने को छोड़ दिया गया। आज ये पूरी तरह नक्शे से गायब है। न सुरक्षा है, न पर्यटक। हम यहां ये जानने आए हैं कि अंदर क्या बचा है। राक्षस जैसी आकृतियों से सजी विशाल सुनहरी संरचनाओं, सैकड़ों मूर्तियों वाले शांत हॉलों और भूले बिसरे अवशेषों तक, ये जगह कभी आस्था से जीवंत थी। जो कभी प्रार्थना और आशा की जगह थी, वो अब एक खोए हुए सपने का भूला बिसरा स्मारक बनकर खड़ी है। ये अब तक की सबसे अवास्तविक खोज है जो हमने की है। मुझे लगता है कि यहाँ हमारी खोज हमारी सोच से ज्यादा अहम है। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा स्थान मिलेगा। मुझे ये जगह गूगल मैप्स पर दोस्त ने भेजी थी। उसने कहा, जाकर देखो। हम यहाँ आए और इमारतें देखीं, जैसे आपने भी देखा। जब आप इसे देखेंगे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। 1987 में एक बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए शॉर्टकट के तौर पर बनाया गया था। ये जगह उस समय वाकई बहुत विशाल थी। क्या आप बौद्ध धर्म से आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने को तैयार हैं? हाँ, मेरा मतलब है, हमने जापान में कई मंदिर और बौद्ध स्थल देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे खास है और परित्यक्त है। हाँ, मैंने ऐसा मंदिर पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है हमारा स्वागत भिक्षुओं ने किया। हाँ, मुझे लगता है ये भिक्षु तीर्थयात्री हैं, क्योंकि जापान में 33 मंदिरों की तीर्थ यात्रा होती है। वे 33 कन्नन ये जापान की सबसे पुरानी तीर्थ यात्राओं में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर है। यह तो पागलपन है। इसमें कम से कम 60 दिन लगते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। अभी एक जापानी आदमी ऊपर आया। उसने हमें नमस्ते कहा और बोला, हे। और वो यहाँ नारा से आया है, जो यहाँ से शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन से 4 या 5 घंटे दूर है। मुझे लगता है सिर्फ इस जगह को देखने के लिए, हाँ, क्योंकि यह उसके लिए महत्वपूर्ण था। और यहाँ जो हम देख रहे हैं वह मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके सामने 2 विशाल मूर्तियां खड़ी हैं। वे इस स्थान के रक्षक हैं और द्वार से प्रवेश पर आपको शुद्ध कर देते हैं। हाँ, और वे यहाँ बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए हैं। हाँ, तो अगर हम सही हैं, तो ये अज्ञो है। आप इसे खुले मुंह से पहचानते हैं। ये जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। ये उंग्यो है। आप इसे इसके बंद मुंह से पहचान सकते हैं। और ये जीवन का अंत है, और ये इसके रक्षक हैं। इसके सुविधा मंदिर। अगर हम यहाँ से अंदर जाएं, मुख्य प्रवेश द्वार से हम शुद्ध हो जाएंगे, हमेशा के लिए। मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद को बहुत शुद्ध महसूस कर रहा हूँ, बहुत सुंदर और शुद्ध। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये पागलपन है। जैसे इस मूर्ति के बारे में एक मजेदार तथ्य ये है कि अब जब इसे छोड़ दिया गया है, तो जापानी सरकार ने कहा कि हर इमारत जो 60 मीटर से ऊंची है, उसमें अब उसमें विमानों के लिए चेतावनी लाइटें होनी चाहिए। हाँ, इसमें विमानों के लिए चेतावनी लाइटें नहीं हैं, तो लगता है इसे गिराना पड़ेगा। हाँ, शायद। या मुझे पता है कि उसमें लाइट्स हैं, लेकिन अब वो चालू नहीं है।
तो शायद वे कुछ ऐसा ही हल निकाल सकते हैं। मैं आपको मूर्ति के बारे में थोड़ी देर में और बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यह प्रवेश द्वार है। यहाँ आप 500 येन देंगे, जो लगभग $3 3 यूरो के बराबर है, इस जगह में प्रवेश करने के लिए। सारे जापानी सिक्के और चढ़ावे की चीजें अब भी यहाँ है, हालांकि इनकी ज्यादा कीमत नहीं है। हाँ, और फिर चीजों की एक छोटी सी प्रदर्शनी। कुछ स्पॉयलर्स? हाँ। मैं और ल्यूक इस चीज के आकार पर बहस कर रहे थे। विशालकाय चीज, राक्षसी चीज। शायद यही इस मूर्ति का रूप है। इस मूर्ति की ऊंचाई 73 मीटर है। यह लगभग 210 फीट है। हाँ, और ये एक बच्चे को पकड़े हुए है और वो बच्चा मुझसे लगभग 8 गुना बड़ा है, तो वो बच्चा लगभग 8 ल्यूक जितना लंबा है। और पूरी मूर्ति 40 ल्यूक लंबी है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध मूर्तियों में से है। हाँ, मुझे नहीं पता सबसे बड़ी मूर्ति कितनी बड़ी है। शायद वह इससे कहीं ज्यादा ऊंची हो। यह वाकई हैरान करने वाला है। वो ऊपर है, वो ऊपर है। हमने अभी जांच लिया है, हम अंदर भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक इंतजार करना होगा। सबसे पहले हम आपको इस पूरे परिसर की सैर कराएंगे और आपको दंग कर देंगे और अंत में इसे खत्म करेंगे। आप विजिटर शॉप भी दिखाना चाहते थे। हाँ, मैं सच में ये दिखाना चाहता था। ये दिलचस्प है क्योंकि इसमें कई स्मृति चिन्ह आज भी यहाँ है। मेरा मतलब है, अगर ये जगह दुनिया में कहीं और होती तो शायद अब तक इसे लूट लिया गया और उस पर ग्रेफिटी कर दी जाती। यह विजिटर शॉप भी सुरक्षित है। वहां छोटी पट्टिका मिलती है जिसे खरीदकर वे आपके लिए व्यक्तिगत बना देते हैं। हाँ, हमने वो दूसरे कमरे में देखा था जो ज़्यादा दिलचस्प नहीं था, पर लगा कि यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा और बाद में आप देखेंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल हुआ। ये जगह 2012 तक चालू थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसे थोड़ा और समय तक चालू रखा ताकि बौद्ध धर्म के लोग यहाँ आकर इसे देख सकें। लेकिन यहाँ आखिरी बार लोग 3 साल पहले आधिकारिक रूप से आए थे। कभी कभी लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। मूर्ति की छोटी सी प्रतिकृति। इसकी कीमत 1000 येन है। मैं कहूंगा कि यह बहुत ही उचित कीमत है। हाँ, खूबसूरत ओरिगामी की प्रदर्शनी। हाँ, भेड़ों के साथ। वो बहुत सुंदर है। शायद इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ हो। वो शायद यहीं कहीं ऊपर है। हाँ, क्या? यहां तक कि कुछ हार भी। उस पर एक मोर है। नहीं, यहां उनका एक दुकान या रेस्टोरेंट भी था, ल्यूक। हाँ, एक छोटा सा कैफे। यहां आप देख सकते हैं कि 2012 में भी यह चालू था, तो शायद कुछ सुविधाएं अब भी चालू थीं। यहां लिखा है 2019 को 2018, और यह वही छोटी रसोई थी जहां वे उस रेस्तरां के लिए खाना बनाते थे। शायद यहां बहुत शानदार खाना परोसा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको असली तीर्थ स्थल दिखाते हैं। हाँ, क्या आप ये करना चाहते हैं ल्यूक? हाँ, हम अभी तक अंदर नहीं गए हैं। नहीं, हमने बस झलक देखी थी। ये दिलचस्प है। दरवाजा बंद करता हूं। मैं जापान में बहुत सम्मान के साथ पेश आना चाहता हूं। ठीक है, ये छोटा सा लग रहा है, प्रार्थना कक्ष जैसा लग रहा है। वहां पर एक कार जैसी दिख रही है। सही है। क्या आप उन्हें पहले देख सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, जब ये जगह छोड़ी गई थी उन्होंने सब कुछ यहीं छोड़ दिया, यहाँ तक कि सर्विस कारें या कर्मचारियों की गाड़ियां भी। शायद जापान के अंदाज में चाबी भी वहीं छोड़ दी हो। चलो मैं दूसरी तरफ देखता हूं। एल्विस प्रेस्ली। अब यह चाबी नहीं है। चलो बिल्डिंग देखें। यहां होना अजीब अनुभव है। यह उन छोड़े गए चर्चों से कितना अलग है जिन्हें हमने फिल्माया था, है ना? क्या ये भी इच्छाएं नहीं, या इन्हें छूना नहीं चाहिए? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। हमें नहीं पता। हम इस चीज में, इस जगह में ज्यादा हाथ नहीं डालते क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि आप पढ़ सकते हैं जैसे। ये सच में इच्छाएं हैं, भाग्य बताने वाली चीजें हैं जिन्हें आप यहां टांग सकते हैं। मुझे नहीं पता आपने कहां से लिया, लेकिन आप यहां अपना भाग्य
टांग सकते हैं। हमें हमारा भाग्य मिला। आप सोने जैसे थे, है ना? है ना? मुझे सबसे ऊंचा, तुम्हें दूसरा सबसे ऊंचा मिला। बिल्कुल सही। मेरा मतलब है ये जगह हमारे लिए शुभ है। सारी ड्रिंक्स, कॉफी, साके, सब कुछ भगवानों को खुश करने के लिए है। 1986 से 1999 के बीच जापान ने इतिहास के सबसे बड़े संपत्ति बुलबुले में से एक का अनुभव किया। रियल एस्टेट दुगना हो गया, शेयर बाजार की कीमतें आसमान छू गईं और पैसे की कभी न देखी गई बाढ़ आ गई। ट्रेनें, गोल्फ कोर्स, होटल, कुछ भी सीमा से बाहर नहीं था। लिमिट्स। ये मंदिर उन्हीं सुनहरे दिनों का परिणाम था। 1988 में अटकलों के चरम पर बना ये परिसर, जिसमें कई हॉल, सुनहरा पगोडा, विशाल कानोन प्रतिमा, यहां तक कि एक होटल भी था, आध्यात्मिकता में एक बहुत बड़ी निवेश था। शुरुआत में पर्यटक और तीर्थयात्री बसों से यहां आए। उस समय बुलबुला अभी भी फूला हुआ था और किसी ने भी लागत पर सवाल नहीं उठाया। 1990 के शुरुआती वर्षों में बुलबुला फूटते ही जापान खोया हुआ दशक में चला गया। रियल एस्टेट के दाम गिरे, शेयर बाजार गिरा और बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया। ऐसे मनोरंजन प्रोजेक्ट्स जैसे ये मंदिर ने अचानक फंडिंग और भरोसा खो दिया। जैसे ही मंदी एक दशक लंबी स्थिरता में बदल गई, आगंतुकों की संख्या कम हो गई, रखरखाव बंद हो गया और संस्थापक का निधन हो गया। इसे बनाए रखने के लिए ना तो पैसा बचा था और ना ही आस्था। इसलिए इस परिसर ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और खामोशी में डूब गया। वाह! छोटा पूजा कक्ष। मैं टाटामी पर जाने से पहले जूते उतारूंगा। ठीक है। टाटामी फर्श अब भी अच्छी हालत में है। मैं कहूंगा ये इमारत अब भी अच्छी हालत में है। बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। कन्नौन की सभी मूर्तियां देखो। यहां पर हमारे पास खुद मंदिर है। मूल रूप से जो कुछ भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो सब अभी भी यहां है। यह होना बहुत शांतिपूर्ण जगह जैसा महसूस होता है। हाँ। तो ये सुविधा बनाई गई थी ताकि लोग शांति, ज्ञान और स्वास्थ्य पा सकें, और कम समय में, क्योंकि उन्हें पूरी तीर्थ यात्रा नहीं करनी होती। यहां एक पत्र है, देखिए। क्या? नहीं, ये किसी का हाथ से लिखा हुआ पत्र है। शायद ये कोई स्वीकारोक्ति, इच्छा या कुछ और है। ठीक है, मैं इसे वापस रख देता हूं। शायद किसी ने यहां रखा हो। इस जगह की लकड़ी का काम कमाल का है। हाँ, वे जगह का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ। हमेशा प्राकृतिक रोशनी के आने के लिए जगह रहती है। अंग्रेजी टूटी फूटी है। हाँ। ये सभी धातु के बने हैं। ये प्लास्टिक वाले नहीं हैं। और कुछ में ऐसा है। उनके चारों ओर ऐसा है। हाँ। इसके चारों ओर तो कंबल भी है। और ये मिट्टी से बने हैं, है ना? हाँ, ऐसा ही लगता है। ये तो सिर्फ छोटा वाला है। हाँ। चलो बड़े वाले के पास चलते हैं। अब भी अच्छे से फिसलता है। हाँ। ठीक है। इस तरफ और भी इमारतें हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। ये जगह इतनी जानकारीपूर्ण है कि हमें याद रखने में कठिनाई हो रही है। मेरा दिमाग तो जैसे घूम रहा है। यहाँ हर चीज के बारे में, हर प्रथा के बारे में जानकारी हर जगह है। लेकिन ये वही इमारत है जहाँ सारी मुख्य रस्में होती थीं, और मुख्य प्रार्थना कक्ष भी यहीं था, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, पूजा करना। हाँ। हाँ, पूजा का कमरा। मुझे नहीं पता कि क्या ये प्रार्थना के जैसा ही है। हाँ, लेकिन पूजा कक्ष। यहाँ लोग बेंचों पर बैठते थे, मुझे लगता है, जहाँ समारोह होते थे। हाँ, यह किसी दर्शक दीर्घा जैसा है। हाँ।
ठीक है, लेकिन यह इमारत सबसे अच्छी लगती है। हाँ, ये है, अंदर से बहुत खूबसूरत है। सबसे अधिक संभावना है कि यह हाल ही में भी इस्तेमाल किया गया है। जब मैं यहां अंदर गया तो मैं हैरान रह गया। बिल्कुल हैरान रह गया। ये दरवाजा खुला था, सही है? हाँ, चलो देखते हैं। यही वो है। मैं फिर से हैरान रह गया हूं। ठीक है, अंदर जाओ। वो चढ़ावे का डिब्बा कमाल है। पहले उसके बीच में एक चिन्ह हुआ करता था, लेकिन अब वो उन 3 तौलियों को बजाता है जो हाँ, क्या आपको लगता है कि स्टाफ ने ऐसा किया? मुझे सच में नहीं पता। हाँ। शायद वो बहुत कीमती था। वाह, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत आरामदायक है। बहुत अच्छा है। ठीक है, अंदर आपका स्वागत है। सुपर बड़ा ताइको ड्रम। जापान में दूसरा है। ये दूसरा है, लेकिन ये वाला समारोहिक ग्रेड का है। हाँ, ऐसे हमने पहले हाशोजिमा द्वीप पर एक घर में एक पाया था। वह इससे थोड़ा छोटा था। मुझे लगता है वो छोटा था। शायद आधे आकार का था। हाँ, लेकिन यहाँ वे डंडे भी हैं जिनसे वे ताइको बजाते थे। लेकिन हाँ, जैसा कि हमने पहले बताया था, यह संस्कृति में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। युद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया, धार्मिक अनुष्ठानों में, संचार के लिए। यह एक सुंदर जापानी वाद्य यंत्र है। और फिर पूजा यही सामने होती थी। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? ये वेदी बिल्कुल कमाल की है। वाह, मुझे लगता है ये किसी जापानी झूमर की प्रतिकृति है। सही। क्या यह शुद्ध सोना है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अगर यह शुद्ध सोना होता तो यही एक जगह होती जहां ऐसा संभव है, क्योंकि यहां सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर जापानी लोग चोरी नहीं करते। छोटे वाले किनारों पर हैं। वहां अंदर मूर्तियां भी हैं। देवताओं से प्रार्थना करो। कुछ शॉडो। ये क्या है? यह शोडो जैसा लग रहा है। शोडो स्याही से की जाने वाली पारंपरिक जापानी लिखावट है। हाँ, हम भी इस देश के बारे में सीख रहे हैं। हाँ, जब हम इसे घूम घूम कर देख रहे हैं तो यह और भी अच्छा है। हम इसे साथ मिलकर जान सकते हैं। मैं चाहता हूं, करीब से देखना चाहता हूं इस झूमर को। यह झूमर नहीं है क्योंकि इसमें रोशनी नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। इसमें घंटियां हैं। हाँ, इसके बीच में क्या है? कुछ नहीं। वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वाह, यह तो 1.5 ल्यूक के बराबर है। बिल्कुल। वैसे ये तो 3 के बराबर है। हाँ, मुझे नहीं लगता हमें इसके पीछे जाना चाहिए। नहीं, चलो ऐसा ना करें। नहीं, आप इसे देख सकते हैं। अगर हम काफी दूर तक खोजें। वहां एक मूर्ति है। यह सामने रखी किताब में क्या लिखा है? ओह, तुम जानते हो ये क्या है, ल्यूक? ओह, सही। मुझे नहीं पता था कि वही अंदर का हिस्सा था। नहीं, अगर आप इसे सही तरीके से कर सकते हैं तो आप इसे हमेशा के लिए जारी रख सकते हैं। मैंने इसे एक छोटे वाले के साथ किया था, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। वो कमाल है। तुम्हें आवाज को सुनना होता है और फिर उस आवाज को महसूस करना होता है, और फिर एक बार जब तुम इसे समझ जाते हो तो यह हमेशा चलता रहता है। यह बीच वाला कमाल का है। हाँ, ये तो ज्यादा किसी सुनहरे गजीबो जैसा है। ये बहुत बड़ा है। और फिर यहां से आखिर तक एक और वेदी है। वहां एक छोटी मूर्ति है।
ये भी संरक्षित जैसा लगता है। हाँ, इस जगह का रक्षक। मुझे उम्मीद है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। ओ, देखो, फर्श बहुत चिपचिपा है। ये चिपचिपा है। बहुत चिपचिपा फर्श। क्या? क्यों? कैसे? मुझे यह क्या हुआ पता नहीं। ये संरक्षक का काम है। हाँ, यहां से निकल जाओ। ठीक है, बेसमेंट दिखाते हैं। ठीक है। ऊपर लकड़ी की पट्टियां लगी हैं जिन पर कुछ लिखा है। मुझे नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन उनका कोई मकसद होगा। चलो चलते हैं। इन चप्पलों में सीढ़ियां उतरना मुश्किल है। हाँ। मुझे लगता है मैं कभी भी गिर सकता हूं। मुझे लगता है ये आम दर्शकों के लिए है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहां तक कि जूते वगैरह भी अभी यहीं पड़े हैं। हाँ, कई सेट। ये जोड़ी काफी अच्छी है। वाह। ये काफी अच्छा है। ठीक है, तो बेसमेंट में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसका हमें पूरा यकीन नहीं कि ये किस काम का है, पर हमें इसका अच्छा अंदाजा है कि ये कमरा किस लिए है, कि इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता था। हम सोचते हैं यह एक पूजा कक्ष है। यहां इन सभी के अलग अलग मंदिर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वे इनमें से किसी एक मंदिर को किराए पर ले सकते हैं और फिर उनकी पूजा यहां कर सकते हैं और इसे अगरबत्ती जलाने और चढ़ावा चढ़ाने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करें और सब कुछ। मुझे लगता है ये उनकी परलोक यात्रा में मदद करता है। बिल्कुल सही। वे चीजें नीचे रख सकते थे। यहां उनकी शराब या उनकी पेश की जाने वाली बियर। लेकिन हाँ, ऐसी सैकड़ों हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है ये पास में रहने वालों के लिए ज्यादा है। हाँ। वे इनमें से किसी एक को किराए पर ले सकते हैं। हालांकि ये थोड़े किट्सची लगते हैं। बहुत प्लास्टिक जैसा लगता है। हाँ, बहुत भड़कीला है। मैं सहमत हूँ। हाँ, लेकिन ये कहने में दिलचस्प है। कम से कम ये ऐसा महसूस होता है जैसे यूरोप के उन कब्रिस्तानों में से एक हो जहां एक के ऊपर एक दाह संस्कार किए गए लोगों को रखा जाता है। सही। हाँ, हमारे यहाँ दीवारों में बॉक्स होते हैं जिनमें हड्डियों के बर्तन या कलश रखे जाते हैं। मुझे ये उसका बौद्ध रूप लगता है। तो हाँ, मुझे नहीं पता कि अगर ये भरे हुए होते तो इस कमरे में शायद बहुत सारी अलग अलग शख्सियतें होती, लेकिन अभी के लिए ये सब एक जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जब ये जगह छोड़ दी गई थी तो उन्होंने सब कुछ निकाल लिया था। हाँ, वाकई में बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो तुम्हें कुछ दिलचस्प चीज दिखाते हैं। जूते वापस पहन लो। हम तुम्हें फिर से कुछ अद्भुत दिखाने जा रहे हैं। अगला, हम पूरे परिसर की सबसे जर्जर इमारत में जा रहे हैं। उस छत का कोई निशान नहीं बचा। हाँ, मुझे हैरानी है कि वही इतनी खराब क्यों हो गई। हाँ, हम आपको वहां की 3 जुड़ी इमारतों में ले चलेंगे जिनमें अलग अलग मंदिर हैं। ओके। कैमरे के पीछे खड़ा आदमी। अरे 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 अरे, असल में मेरे सिर पर क्या है? अरे क्या तुमने वो देखा? हाँ, लगता है जो स्वेटर तुमने पहना है नहीं। वो खूबसूरत है ना? अरे दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं कि हम दुनिया भर में इन मिशनों पर जाएं और इन जगहों को एक्सप्लोर करें, तो डीके मर्चेंडाइज देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यही हमें सपोर्ट करने और जापान की यात्रा में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें ये बहुत पसंद है। हमें आपको संस्कृति और इतिहास दिखाना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत खास, दिलचस्प, परित्यक्त जगहें। शेर अंदर जाते समय हमारा स्वागत कर रहे हैं। अरे 2 शेरों ने स्वागत किया। वो असल में संगमरमर है। लेकिन सब कुछ नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये संगमरमर है। मुझे लगता है उन्होंने इसे कमर या मुंह पर लपेटा था। सच में?
हाँ, मुझे लगता है कि यह एक पूरी संगमरमर की मूर्ति है और 10 यूरो 10 येन। Yes. अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 येन लगभग 6 यूरो सेंट के बराबर है। हाँ। हैरान मत होइए, यह इमारत टूट फूट रही है। और यहाँ अंदर काफी बदबू भी है। ठीक है, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। लगता है ये मुख्य प्रवेश हॉल है, हाँ। दोनों तरफ के 2 मंदिरों की ओर। लेकिन चलिए, हाँ, पहले इस इमारत को उसकी पूरी शान में दिखाओ। फफूंदी लगी छत, गीला फर्श। अरे मुझे लगता है कि ये असल में यहाँ पड़े हुए एक हार का प्रतिनिधित्व है। हाँ, ये तो निश्चित रूप से जपमाला है। सावधान रहो, पूरा फर्श पानी से भरा हुआ है। मुझे नहीं पता, लगता है बंद है। नहीं, हमें यहाँ से अंदर नहीं जाना है। सही है, ये खुला है। हाँ। ये बहुत अच्छा है। क्या हम यहीं से अंदर जाएंगे? हाँ, हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन कैमरे के साथ मुश्किल होगी। रुको, मैं कैमरा ले लेता हूँ। हाँ, यही करो, धन्यवाद। लेकिन वहां भी एक द्वार था। हाँ, पर वो दूसरा है। क्या तुम्हें ये अब भी याद है? मुझे ये चीज याद नहीं है। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हमने रिसर्च नहीं की थी। ये एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ऊंचा है। हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ हाँ, असल में ये वही पहली इमारत है जिसमें हम इस जगह को एक्सप्लोर करते समय सबसे पहले घुसे थे। ये एक इंडोर है, 5 मंजिला मंदिर, शायद इसे ऐसे ही कहते हैं। मुझे लगता है ये दिखता है पागलपन जैसा। मुझे गिनने दो, 1 2 3 4 5। हाँ, और ये मंदिर पृथ्वी के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। पानी, हवा, आग। क्या मैं कोई भूल रहा हूं? पृथ्वी। पृथ्वी जैसे अवतार। अवतार। फिर एक और तत्व। अगर आप मंदिर की 5 मंजिलों पर जाएंगे तो आपको ज्ञानोदय होगा। मुझे यही याद है उससे। मुझे लगता है यहाँ पहले पानी था। हाँ, निश्चित रूप से। आगे नहीं जा सकते। मैं पहले पूरी तरह ऊपर जाना चाहता हूं। ओह वाह, ओह वाह। यह ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। ये उन लोगों के लिए कितना खास रहा होगा जो उस समय यहां आकर इसे देखने आए थे। वाह, यह सच में काफी ऊंचा है। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, हम 73 मीटर ऊंची मूर्ति की सीढ़ियां भी चढ़ेंगे। हाँ, वो कुछ खास होने वाला है। हाँ। अंतिम तीर्थ यात्रा कन्नौन अब भी हमारा इंतजार कर रही है। ये जगह मुझे भूखा रख रही है, लेकिन कई तरह से हैरान भी कर रही है। और वहां बाहर भी है। अरे देखो, हम भी यहां हैं। लोग वहां खड़े हैं, यहां बस आराम कर रहे हैं मुझे लगता है। और यहां आप होटल देख सकते हैं और सब कुछ। क्या अगले हिस्से पर चले? हाँ, अगली इमारत चलते हैं। लेकिन ये इमारत सिर्फ इतनी नहीं है। इस तरफ एक और हिस्सा है जिसकी छत पूरी गिर चुकी है। लेकिन वाह, हाँ, इस तरफ की हालत पहले से काफी खराब है। हाँ। ठीक है, ध्यान रखना, हर कदम गीला है। यहां हर कदम पर फर्श सड़ा हुआ है और हर कदम तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। मेरा मतलब है, ये थोड़ा नाटकीय है, लेकिन हाँ। थोड़ा नाटकीय। चलो चलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और उन्हें खोलो। मैं तो कैमरामैन हूं। नहीं, तुम नहीं, वो लोग जो देख रहे हैं। 3 पर
उन्हें खोलो। 2, 1। देखिए, इससे ये है सच्ची खूबसूरती। हमने ऑनलाइन पढ़ा है कि कन्नौन के शायद 1000 रूप हो सकते हैं। सेंजू तोप यह प्रतीक पर निर्भर करता है। यह बिल्कुल शानदार है और सबसे ऊपर एक सुनहरी मूर्ति है और यह कैनन बोसात्सु का प्रतीक है। बोसात्सु, अगर मैं गलत नहीं हूं। यह बौद्ध कला में अक्सर ऐसे प्रमुख स्थान पर देखा जाता है। नीचे 2 बौद्ध भिक्षु है, प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सभी छोटी मूर्तियां प्रबुद्ध आत्माओं की हैं, है ना? बौद्ध धर्म के उपदेशकों की। बिल्कुल सही, और हर एक मूर्ति अलग भी है। हाँ। यह सचमुच दिलचस्प है। वे सब अलग अलग काम और हाव भाव दिखा रहे हैं। वाह, यह कमाल का है। साथ ही दीवार पर ये बड़ी बड़ी कलाकृतियां भी है। उन्होंने यहां सच में बहुत मेहनत की है और ज्यादातर समय जब ये 10 से 20 साल तक चालू था तो ये वास्तव में काफी सफल रहा था, क्योंकि जिसने इसे शुरू किया था वो एक बहुत मशहूर जापानी रियल एस्टेट एजेंट था और उसने इस जगह की कल्पना की और इसे बना दिया। क्योंकि 1980 के दशक में जापान में, जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, वो जापान का स्वर्णिम युग था। उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें लगता था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे, या कम से कम बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था, और उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाने के लिए ऐसी चीजें की थीं। और देखिए, सूरज की किरणें बस अंदर आ रही हैं। ये जादुई है। ये बिल्कुल जादुई है। वे सभी चीजें थामे हुए हैं। देखो अंगूर, घंटी, बेल, ध्वनि और कौशल। लालटेन। उनके हाव भाव भी शानदार हैं। हर एक को शायद हाथ से ही बनाया गया होगा, हाँ, और ये ऐसे लगते हैं जैसे ये प्लास्टर से बने हुए हों। सही। शायद कास्ट मोल्डेड हैं। समझ से बाहर। सूरज मेरे चेहरे पर। आह, वो एक रॉक स्टार है। उसका चेहरा भी कमाल का है। पागल। पागल वो इसके बारे में ज्यादा खुश नहीं लग रहा है। नहीं, ये मेरा पड़ोसी है और मुझे उससे नफरत है। ये वाला एक ट्यूलिप पकड़े हुए हैं। देखो, वो डच है। वो सच में ट्यूलिप जैसा ही लग रहा है। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो दूसरे जैसा हो। अब जब मैं देख रहा हूं तो यहां सच में 1000 हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता हम और नीचे जा सकते हैं। हाँ, ये हिस्सा हम नहीं करेंगे क्योंकि फर्श बहुत गीला है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहाँ नीचे एक तरह का मंदिर भी है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि हम कर सकते हैं या नहीं। क्या यही है? क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं यार। शायद मैं इससे आगे जा सकता हूं। मैंने इसके लिए अपने सबसे खराब जूते पहने हैं। ठीक है, मुझे मिल गया। तुम्हें मिल गया? ठीक है। एक छोटी गुफा में एक मंदिर है और रास्ते के अंत में आप यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। यह भारी है। खैर, ये फिल्माने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। देखो, उसके चेहरे को देखो। फिर से एक हैरान कर देने वाला कमरा। तीर्थ यात्रा मार्ग पर। इसे इस हालत में देखकर दुख होता है, लेकिन हाँ, इसमें अपनी एक अजीब सी खूबसूरती है। इस तरह भी ये कुछ खूबसूरत सा लगता है, लेकिन इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये ऐसा होने के लिए नहीं बना था। हाँ, हम इसका आनंद ले रहे थे। जैसे
जैसे हम सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके हम जापानी परंपरा के बारे में और जानेंगे और शायद हम कोई मंदिर या देवस्थान देखेंगे, लेकिन ये हमारी उम्मीदों से अधिक है। तो अब हम मुख्य हिस्से की तरफ जा रहे हैं, जहां 73 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा है और वहां कुछ और कमरे हैं जो हमें आपको दिखाने हैं। वो धूप अच्छी है। हाँ, यहाँ पहुँचने पर मौसम धुंधला था। धुंधला। मुझे डर था कि आज बारिश होगी, क्योंकि ये जापान में हमारी एकमात्र आउटडोर लोकेशन है। आगे चलते हैं। मुझे लगता है यहाँ 2 आमने सामने मंदिर हैं। वहां कई मूर्तियां हैं। क्या आप एक देखना चाहेंगे? ओह, देखो, यहाँ कई सिक्के अभी भी पड़े हैं। हाँ ये 100 येन के सिक्के हैं। ये डॉलर जैसे हैं। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। असल में वो तो एक सिक्का भी पकड़े हुए है। क्या उसके हाथ में है? हाँ, ये बढ़िया है। हाँ, सबके पास है। निश्चित रूप से लोग अभी भी यहाँ आते हैं। हाँ, जब हम यहाँ थे तो हमने कुछ लोगों को देखा। यहाँ तक कि जब हम इमारत के अंदर फिल्मिंग कर रहे थे, तब भी कुछ लोग आए, थोड़ी सी प्रार्थना की और फिर वैसे ही चले गए। वाह, वे कमाल के दिखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो असली सोने की परत है? नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि ये शायद सोने के नहीं है ना? सोने की मूर्तियां नहीं, लेकिन पॉलिश किया हुआ सोना है। जैसे एक परत हो सोने की। जैसे एक पतली परत। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम एक एजेड पत्थर लेते हो, उस पर सोने की परत चढ़ाते हो, फिर एक एजेड पत्थर लेते हो और उसे इस तरह ब्रश करते हो और तुम्हें सोने का एक तरह का रूप मिल जाता है। यह थोड़ा नकली लगता है, लेकिन असल में पॉलिश किया हुआ सोना ऐसा ही दिखता है। मुझे लगता है कि इस इमारत की भव्यता और आकार को देखते हुए शायद ये बहुत महंगा नहीं है, बस इसमें बहुत समय लगता है और आप वो सोना कभी नहीं हटा सकते। ये वाला बहुत काला है। मैंने इसे छोड़ दिया, ये राक्षस जैसी लगती है। हाँ, ये वाला अलग सा लग रहा है। हाँ। वाह। हर बार जब मैं बिल्डिंग के अंदर होता हूं तो मैं बस शूटिंग 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 में लगा रहता हूं। फिर जब मैं बाहर आता हूं तो मैं बस दंग रह जाता हूं। फुटबॉल। ये आखिरी है। तीर्थयात्री तोप। यही जगह है जहां आप आखिरी प्रार्थना करते हैं। और वो किसी तरह के कमल के पत्ते पर खड़ी है, हाँ, जैसे एक चबूतरे की तरह, एक बच्चे को पकड़े हुए। वाह। ठीक है, अब भी काम करता है। हाँ, ये लो। धन्यवाद। इन वॉकवेज का भी नाम है, लेकिन दुर्भाग्य से जानकारी इतनी थी कि मैं भूल गया। ये भी अनुभव का हिस्सा है। ये सब छोटे छोटे कहानी के द्वार लगते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है ये बस बंद पड़े हैं। मेरा मतलब है, वो मेरे दिमाग में थोने हैं। ये मैं साफ कर दूं। यह चलना वाकई काफी अनोखा है। हाँ, लेकिन पहले चलो यहां चलते हैं, क्योंकि यही बुद्ध का सिखाने का तरीका है। यही चीज यहां इस तरफ दर्शाई गई है। और मैंने पहले सोचा था, यहां आकर मैंने सोचा था कि यह बहुत बड़ी घंटी है। वाह। यह गूंज बहुत जबरदस्त है। गूंज वाकई में बहुत शानदार है, क्योंकि अगर आप यहां देखें इसके साइड में, तो यह एक बड़ा लकड़ी का वजन जैसा दिखता है, जिसे आप इसके ऊपर फेंक सकते हैं और फिर आवाज पैदा कर सकते हैं। लेकिन असल में यह एक घंटी नहीं है। खैर, हो सकता है हम गलत हों। लेकिन इसे राक्षसों ने थामा है और इसकी रक्षा ड्रैगन कर रहे हैं। हाँ, देखो, तुम फूल और सब कुछ देख सकते हो। सही है। इस पर कमल के फूल भी होने चाहिए, है ना? कमल के फूल, बुद्ध की मूर्तियां, सब कुछ। इसे अच्छे से सजाया जाना चाहिए। और इस छत पर भी बहुत बढ़िया डिजाइन है। हैरान करने वाला। वो गूंज तो कमाल की है। हाँ।
हाँ, वहां की साफ हवा में ड्रैगन या कुछ और भी है। मुझे लगता है जैसे बाकी इमारतों में था, इसमें भी तब पानी रहा होगा। हाँ, लोगों ने यहां हजारों सिक्के फेंके हैं। यही वो लकड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था। मुझे इसका उद्देश्य नहीं पता। नहीं, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और जो हम देख रहे हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में थोड़ी और जानकारी देना चाहता है, तो उसकी बहुत सराहना की जाएगी। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हम सच में ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम इन जगहों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं। यही हमारा आखिरी मकसद है। साथ ही इन पर इस तरह के डोरनॉब्स भी लगे हुए हैं। क्या आप ऊपर देख रहे हैं? वो फूलों के सिर हैं। फिर से बड़े भित्ति चित्र भी हैं पूरे कमरे में। ये ड्रैगन बेहद नाजुक हैं। वहां नीचे एक बहुत बड़ा भी है। 4 सिर वाला ड्रैगन। काश मैं नीचे जाकर घंटी के अंदर देख पाता। वो इसका मकसद बिल्कुल नहीं है। ये दिलचस्प है। मुझे नहीं पता कि धर्म चक्र थामे आत्माएं स्वभाव से बुरी हैं या नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म में बुराई भी चीजों की व्यवस्था का एक हिस्सा लगती है। हाँ, मैंने कभी इस तरह से इसके बारे में नहीं सोचा था। नहीं, ये इसके बारे में सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। आइए यहां सामने देखें। देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके सामने 5 बुद्ध होते हैं। उन्होंने ये चॉकलेट पाई भी दी। ये एक अच्छा तोहफा है। ये काफी स्वादिष्ट लग रही है। हमने अभी तक वह नहीं चखा है। यह बहुत मलाईदार और रसीला लग रहा है। मुझे नहीं पता कि आप हर एक को बुद्ध कहेंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे भी नहीं, पर ये 5 मुद्राएं बना रहा है। हाँ। हाथ पकड़ना, दोनों हाथ साथ रखना। फिर से हमें दो। मैं बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता। नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। हमें ईसाई धर्म की जानकारी है, पर बौद्ध धर्म हमारे लिए नया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये एकेश्वरवादी धर्म है या नहीं। ठीक है, हमें कमेंट्स में बताएं। ठीक है, हम बस जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये सही है। लोग आमतौर पर काफी उदार होते हैं। हाँ, हमें थोड़ी जानकारी दें। आप जानते हैं, आइए पहले उस अगले बिल्डिंग में चलते हैं, फिर विशाल बिल्डिंग में जाकर सबसे ऊपर खत्म करें। अरे रिक! अरे अरे अरे! मैं पहले से ही यहाँ खड़ा था। हाँ, फिल्म मेकिंग का मेल। अब मैं आपको वो दिखाता हूं। वो जो इमारत वहां है, वो आपको हैरान कर देगी। वो आपको हैरान कर देगी। मुझे लगता है अब अप्रैल का अंत है। जापान में तापमान बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं जापान बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ गर्मियों में होता है। यहां पर एक बड़ा सा शिलालेख है। मैंने इसका थोड़ा अनुवाद किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस इमारत में क्या होता है। यह तीर्थ यात्रा का अंतिम चरणों में से एक है। मुझे यह पक्का पाता है। तो चलिए यहां नीचे चलते हैं। देखो, इसे देखो। ये कैमरे में कमाल लग रहा है। वाह! मेरे लिए ऐसा लगा जैसे हमें टेराकोटा सेना मिल गई हो। हाँ, इस कमरे में कम से कम 1000 मूर्तियां हैं। यहां भी कई छोटी मूर्तियां और एक बड़ी मूर्ति होगी, जैसे पहले था। एक आखिरी मूर्ति, एक आखिरी कानून। लेकिन ये सब एक जैसे हैं। हाँ, जहां तक हमें पता है। लेकिन देखो, ये सब कितनी खूबसूरती से मिलीमीटर तक एकदम सममित तरीके से लगाए गए हैं। अरे और ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, मानो या ना मानो, ये सबसे बड़ा नहीं है। नहीं, मतलब
ये 2 लेस्ली जितना है? सावधान रहो। माफ करें, क्या ये 2 लेस्ली जितना है? हाँ, कुछ ऐसे ही। वे योद्धा जैसे दिखते हैं। और क्या हम ऐसे ही करें? योद्धा। वे एक प्रकार के रक्षक हैं। और उनके हाथों में अलग अलग चीजें हैं। आप देख सकते हैं, ओह, एक धनुष, एक हार, अलग अलग चीजें जैसे ट्यूलिप और तलवार। बहुत दिलचस्प। लेकिन फिर यह बीच में एक विशाल प्रतिमा यहां खड़ी है। बिल्कुल अविश्वसनीय। वाह, इसके लिए शब्द नहीं हैं। हाँ, बस इसका आनंद लो। इतिहास और कुछ भी नहीं जानते। हाँ, मेरे पास इसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है कि ये कितना खूबसूरत है। काश ये जगह अब भी खुली होती। माफ कीजिए अगर हम कभी कभी चुप रहते हैं। हम भी उतने ही हैरान हैं जितने आप। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चीज यहां होगी। नहीं। 1000 हाथों वाली करुणा की देवी। वो कैसा था? देखो, पीछे की रोशनी कितनी खूबसूरत है। शायद इसे वैसे ही बनाया गया है। हाँ, इसे उसी तरह दिखाने के लिए बनाया गया है। हाँ, ये सच में 1000 होना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं। 2, 4, 6, 8। और जब हम पहली बार अंदर आए, जैसे माफ कीजिए, मैं बस 25-50 गिन रहा था। हाँ, 20 कतारें ऊपर हो तो ये 1000 है। आप क्या कह रहे थे? तो शुरू में जब हम अंदर आए, मैंने सोचा वाह, यहाँ 2 कतारें हैं, लेकिन ये तो आईना है। मैंने जापान में चश्मे खो दिए, है ना? हाँ। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। नहीं, ये कमरा आगे जाता है। तो क्या ये मिनिएचर्स हैं? मिनिएचर मंदिर, किले। ये बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पर आप एक ड्रोन उड़ा सकते हैं। और पीछे की तरफ आप ये बड़ी बड़ी मूर्तियां देख सकते हैं। और सिर्फ एक नहीं, लगभग 15 हैं। लेटे हुए। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ नीचे छोटा हिरन है। हाँ, वे वाकई बहुत प्यारे हैं। देखो, बीच में एक बड़ा महल है। हाँ, ये वाकई में जबरदस्त है। उन्होंने यहाँ क्या करने की कोशिश की थी? ऊंट। मुझे पता है कि ये 30-30 मार के असली मंदिर जैसा नहीं है, लेकिन ये बौद्ध धर्म के लिए एक प्रेम पत्र जैसा लगता है। ये है। क्या ये बौद्ध धर्म विभिन्न संस्कृतियों में है? शायद। अलग अलग मंदिरों के साथ। मुझे लगता है यहाँ आने वाले बच्चों के लिए भी ये खास रहा होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे भी इस जगह का ये हिस्सा बहुत पसंद है। मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो छोटी सी सैर पसंद आई होगी। हम यहाँ मूर्ति के और करीब जा सकते हैं। हम जितना करीब जा सकते हैं, ये उतना ही करीब है। उस पर लिखा है कंसेप्शन। हाँ। क्या कंसेप्शन का मतलब जन्म देना होता है? हाँ, दिलचस्प। सभी लोग, वो पल आ गया है, वो पल आखिरकार आ गया है। अब हम बड़े कुकून में जा रहे हैं, जो 73 मीटर ऊंची इमारत है। इमारत कनो। कैनन, कैनन, चलो चलते हैं। समय हो गया है सब लोग। चलो अंदर चलते हैं। मेरे पास। मैं इसका अच्छा पक्ष देखने की उम्मीद करता हूं। यह बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है। जब मैंने पहली बार इस जगह को गूगल मैप्स पर देखा था,
तो मैं सोच रहा था कि क्या यहाँ अंदर जाना भी मुमकिन है, हाँ, लेकिन यहाँ बस एक दरवाजा है, ये बस खुला हुआ है। सीधे ऊपर। कन्नौन के अंदर तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव। मुझे लगता है यह आखिरकार वे यहीं आकर रुके। देखो, देखो, क्या ये सभी वही लोग नहीं हैं जो यहाँ आकर अपना नाम लिखवाने आए थे? माफ कीजिए। वे यहाँ बस चिपकाते हैं ताकि दिखा सकें कि वे यहाँ थे। जैसे एक आखिरी, जैसे मैंने ये तीर्थ यात्रा की थी। शायद ये सब अलग नाम है। हाँ, ये सब अलग अलग हैं। हाँ, ये सब अलग हैं, लेकिन मैंने कड़ी जोड़ ली, पर नहीं जानता था कि ये शायद तीर्थ यात्रा बन सकती थी। तो शायद वे इन्हें गिफ्ट शॉप से खरीदते हैं और फिर जब वे पूरा कर लेते हैं तो इन्हें यहाँ चिपका देते हैं। हाँ, तो ये वही छोटी पट्टिका है जो आपने देखी थी, जिसे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी। और ये सचमुच इस पूरे स्थान की दीवारों पर हर जगह चिपकी हुई है। तो ये सबसे अधिक संभावना है कि ये सभी लोग हैं जिन्होंने कभी यहाँ का दौरा किया था। और ये अलग अलग तीर्थ स्थल हैं। आमतौर पर हमें ये मूर्तियां देखने के लिए पूरे जापान में घूमना पड़ता, लेकिन अब ये सब एक ही जगह पर हैं। ये सब कमरे में फैली हैं। हम दरिंदे के पेट के अंदर हैं। हाँ, और फिर से जैसे पूरी दीवार बस टाइल्स और ईंटों से बंद है। सालों में हजारों हजारों लोग यहाँ आ चुके हैं। ल्यूक ने कहा, नहीं, यहाँ 33 से ज्यादा हैं, जबकि जानकारी में 33 लिखा था। अब मैं देख रहा हूं, यहाँ 100 से ज्यादा मूर्तियां हैं। सोच रहा हूं, मैं इतना गलत कैसे था? हाँ, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सबको देख सकें। नहीं, हम यहाँ चढ़ाई करने आए हैं। अंदर हमने सोचा था यहाँ 1, 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन हम पहले ही लगभग 6 घंटे बिता चुके हैं। यही है। मुझे ऐसा लगता है। इस तरफ या उस तरफ? मैं सच में करना चाहता हूँ। मैं सच में यहाँ अंदर थोड़ा जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प है। बहुत छोटे वाले। हाँ, शायद आप कोई ऑफर भी दे सकते हैं। और यहाँ एक बड़ा वाला भी है। महिला और सजीले आदमी का छोटा संस्करण। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो, मैं इतनी तेजी से नहीं चलूंगा। यहाँ देखो, दीवार भी ढकी है। आ, ये जगह काफी लोकप्रिय थी। कितने लोगों ने यहाँ दौरा किया? हाँ, हर मंजिल पर कमरे हैं। हर एक मंजिल पर कमरे हैं। तो क्या ये फिर से ऐसा है जैसे नहीं? ये अलग है। ये बौद्ध चिन्हों में से एक है। हाँ, ये अंतिम है। दिन का आखिरी रोमांच, जिसके लिए मैं सच में उत्साहित था। मुझे लगता है हम पहली खिड़की पर हैं। हम शायद अब घुटनों तक पहुंच गए हैं। हाँ, तैयार हो जा भाई। वो चढ़ाई मुश्किल होने वाली है। मुझे लगता है हम अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। धत, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। क्या यहाँ से कोई नजारा दिखता है? हाँ, वो वही बिल्डिंग है जहां हम थे। हाँ, ठीक है। आशा है ऊपर आना फायदेमंद होगा। दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है। मैं अब लगभग ऊपर पहुंच गया हूं, उम्मीद है। यहां से समुद्र दिखाई देता है, देखो। मेरा मतलब है, शायद कैमरे में नहीं दिखेगा। थोड़ा सा, हाँ। थोड़ा सा। ठीक है। और कितना बाकी है? मुझे लगता है हम लगभग पहुंच गए हैं। हमें लगभग पहुंच जाना चाहिए। ये इमारत की छत जैसी लग रही है। हाँ, हम पहले से ही मूर्ति के अंदर हैं। देखना मुश्किल है। यहां ऊपर सीढ़ी भी है।
ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर जाती है हाँ, सिर तक। सिर तक। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे इस मूर्ति में अपनी स्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं है। रुको, तो मैं दिखाने जा रहा हूं कुछ दृष्टिकोण कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। मुझे लगता है कैमरे के साथ चढ़ाई मुश्किल होगी। अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं इसे ले सकता हूं। ठीक है, ठीक है। लैडर 1। हम ठीक हैं। एक और। ठीक है, मैं इसे कैमरे के साथ करने की कोशिश करूंगा। यहाँ की गूंज वाकई कमाल है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये और भी ऊपर जाता है। ऊपर जाने के लिए एक और सीढ़ी है। क्या आपने कहा था कि ये और भी ऊपर जाता है? हाँ, यह गूंज है, पर मुझे पता है हम कहां हैं, क्योंकि मूर्ति के सिर पर बिंदी है। सही है। और यही वो बिंदी है। 2 और सीढ़ियों। तो और 2 और। क्या हम ये कैमरा ऑन करके करेंगे या मैं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि आप। इसे रैम्बो की तरह करने वाले हैं? क्या तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था, ल्यूक? हाँ, अब मैं बंद जगह में हूँ तो इतना बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है ये सिर का सबसे ऊपरी भाग है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये सुरक्षित है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह मेरे भगवान, मैं सचमुच दुनिया के शिखर पर हूं। इस जगह को देखो, क्या ये गजब नहीं है? ये बहुत पागलपन है। ये बहुत पागलपन है। Easy. यही असली जिंदगी है। Living. हाँ, हम पहुंच गए। हम मूर्ति की चोटी तक पहुंच गए। नीचे आप देख सकते हैं वो छोड़ा हुआ होटल और पार्क में वे सारी अलग अलग जगहें जहां हम गए थे। ये कमाल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने यह जगह ढूंढी और हम यहां आ गए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन खोजों में से एक है। मैंने ये कई बार कहा है, लेकिन ये अलग और दिल छू लेने वाला है। ये खोजी को छू जाता है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो चढ़ाई वाकई जबरदस्त थी। मैं थक गया हूं। मुझे पानी और सुशी चाहिए। मुझे सब चाहिए। पर क्या खोज थी ये? हाँ, यही था। ये बहुत सुंदर है और हमें अभी भी सूर्यास्त के समय ड्रोन शॉट्स लेने का मौका मिलेगा। ये बहुत सुंदर होने वाला है। हमें आशा है कि हमारे साथ यह यात्रा आपके लिए मजेदार रही होगी। एक शिंटो मंदिर नहीं, ये शिंटो नहीं है। शिंटो बौद्ध मंदिर। इसे मंदिर भी नहीं कह सकते। हाँ, मुझे नहीं पता। तीर्थ यात्रा। ये उतना असली नहीं है जितना कि जैसे जापान के कुछ प्रसिद्ध स्थल जिनमें मंदिर वगैरह होते हैं। ये हमारे लिए चौंकाने वाला है हाँ, और उम्मीद है कि आपके लिए भी। कानून, हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानून 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 या फिर इसे जैसे भी सही से उच्चारित किया जाता हो, हम आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक अच्छा कमेंट लिखें। और आप सभी से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अगले हफ्ते तक। बाय बाय। आप सभी को प्यार। बाय बाय।